नमस्कार, आप सभी का खास खबर में स्वागत है। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं उन चुनावी वादों की जो मंच से इन दिनों काफी बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं। कभी इन वादों में जिक्र होता है स्वास्थ्य का, कभी शिक्षा का, कभी महिला अपराधों का, अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। सबके मुद्दे सेम होते हैं। हर बार ये चुनावी वादे पूरे करने की बात कही जाती है, लेकिन ये चुनावी वादे आखिरकार 5 साल का जो वक्त उनको मिलता है उसमें पूरे हो क्यों नहीं पाते? क्या वादे करते वक्त हम उसकी जमीन नहीं तरह देखते कि जमीन पर वो कितने खरे उतर पाएंगे? और मान लीजिए वादे अगर आपने कर दिए और जिन वादों को लेकर आप सत्ता में आए वो वादे आपने अगर पूरे नहीं किए, तो उसका खमियाजा क्या? जनता जिन वादों को लेकर वोट डालती है, किसी में विश्वास करती है, क्या उसे विश्वासघात नहीं माना जाना चाहिए? और अगर यह विश्वासघात है तो संवैधानिक स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है, किया जाना भी चाहिए या नहीं? इन अलग अलग मुद्दों पर और इन अलग अलग एंगल्स पर एक बात करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राधेश्याम उपाध्याय जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ रूपेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से राजेश कटारा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बात करना जरूरी हो जाता है कांग्रेस से, क्योंकि इन दिनों जो दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान में, उन दौरों में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि विजन 2030 का एक डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रखे हैं, लोगों से सुझाव ले रखे हैं। और अगर साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि एक बार उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि उस विजन 2030 तक वो पूरा कर सकें। क्या आपको नहीं लगता कि बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करना, क्योंकि पिछला जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का, जन घोषणा पत्र जिसे नाम दिया था, 44 पन्नों का घोषणा पत्र था और उसमें 418 वादे ऐसे किए गए थे। बताया जा रहा है कि सतत 80 से 90% वादे पूरे हो चुके हैं, कुछ धरातल पर उतरे हैं, कुछ नहीं उतरे हैं। खैर, इनके आंकड़े को बीजेपी से आप पूछेंगे तो अलग तरीके से सामने रखेंगे, आम आदमी पार्टी अलग तरीके से सामने रखेगी, लेकिन फिर भी हर घोषणा पत्र में आधे से ज्यादा वही वादे होते हैं जो पिछली बार किए जाते हैं। राजेश जी। जी, जो वादे हमने किए थे, मैनिफेस्टो जो था हमारा घोषणा पत्र, उसके सबसे पहले हमने काम किया, उसको सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाया उसका। ठीक है। और उसके करीब करीब वादे पूरे हो चुके, और इतने वादे किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुए। जिन लोगों ने 10 साल शासन कर लिया केंद्र में, उन्होंने भी वो वादे पूरे नहीं किए जितने वादे हम पूरे कर चुके। और कई वादे तो ऐसे हैं जो हमने घोषणा भी नहीं की, वो भी वादे हमने पूरे करे। राइट टू सरकारी। एजुकेशन। जी। जी सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कई वायदे ऐसे थे जो हमने किए भी नहीं थे, वो भी हमने पूरे किए। जनता की जन भावनाओं को देख करके, जनता की समस्याओं को देख करके हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जन कल्याणकारी जो योजनाएं करी, उनको सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से उनको डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है। और लोग अशोक गहलोत जी की जय जयकार बोल रहे हैं, कांग्रेस सरकार की जय बोल रहे हैं। हमने चलिए, चाहे मैं वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा मैं हो, हर क्षेत्र क्रॉस में। क्वेश्चन में आपके पास लौटूंगा, थोड़ी देर बाद क्रॉस क्वेश्चन पे लौटूंगा। पहले सब आप तीनों का एक एक पक्ष ले लेता हूं, फिर उसके बाद अपन डिबेट की शुरुआत करेंगे। रुपेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? गारंटी पूरी होने की गारंटी, इसका मतलब मोदी और भाजपा, 10 साल का मौका मिल चुका है, कांग्रेस भी यही कह रही है। अगर केंद्र में वादे पूरे नहीं किए तो राजस्थान में किस तरह से वादे पूरे कर पाएंगे? और ये तो तब है जबकि 25 सांसद राजस्थान से उन्हें मिले हुए हैं। केंद्र ने जो वादे किए थे उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके हमने वादे पूरे किए हैं। मोदी जी के बारे में एक कहावत चरितार्थ है, तो वो जिस योजना का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन भी उस योजना का वो ही करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में या केंद्र की सरकार में कि शिलान्यास किसी ने किया और सालों तक वो योजनाएं लंबित रही हो। एक टाइम फ्रेम से भी पहले वो योजनाओं का पूरा क्रियान्वित ही होती है। अभी आपने बात करी, जैसे मैं कहूँ कि बठिंडा से जामनगर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, रिफाइनरी को लेकर के बात हो, जो ड्यूरेशन पीरियड किसी का दिया गया, चाहे दिल्ली से मुंबई हाईवे की बात हो, जो समय सीमा दी गई उस समय अवधि से पहले काम पूरे हुए हैं। इसीलिए मोदी जी के लिए बिल्कुल कहा जाता है कि मोदी है तो एक गारंटी है काम। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में उन्होंने अपना जिस तरह से जीत दर्ज की है उसके बाद काफी उत्साहित हैं, काफी भरोसा उनको है। राजस्थान में भी उनको लग रहा है कि आगे बढ़कर वो इस उत्साह को बरकरार रख पाएंगे। आपका जो वादे हैं, देखिए, बिजली और शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो आपका मॉड्यूल है, बेसिक जो 3 नीड होती हैं किसी भी सरकार को, जो जिम्मेदारियों में जिनको गिना जाता है सबसे पहले प्राथमिकताओं में, उन्हीं तीनों वादों को लेकर आप यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके वादे
कांग्रेस और बीजेपी के वादों से ऊपर जा पाएंगे? क्योंकि बिजली को लेकर आप वादा कर रहे हैं, तो बिजली में अभी बहुत बड़ी रियायत जो है, जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि वो देती आ रही है, बीजेपी का ये कहना है कि अगर डबल इंजन की सरकार बनी तो राजस्थान को इसका फायदा मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में आप अपने वादों को कहां देखते हैं? देखिए कि गारंटी की जो बात आती है, वो केजरीवाल ने सिखाया इन दोनों पार्टियों को कि गारंटी क्या होती है। आज इस देश का सबसे बड़ा चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो राजस्थान में इस प्रकार से चक्कर काट रहे हैं कि उन्होंने राजस्थान को अपने नाक का सवाल बना रखा है। और वो भी आज मंच पे धाड़ रहे हैं कि मोदी की गारंटी। हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में प्रचार मंत्री बन के घूम रहा है और वो कह रहा है कि गारंटी, और वो भी मोदी की गारंटी। यानी कि गारंटी फेल होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका नुकसान झेलेगी। यानी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वो श्रेय मोदी जी को जाता है, और जहां सरकार नहीं बनती है वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो इस प्रकार से जो स्कैम चल रहा है कि गारंटी योजना, हमें बड़ी खुशी होती है जब भी कोई नेता ये कहता है कि ये मेरी गारंटी है, तब हम कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिखाया कि गारंटी क्या होती है। हमने दिल्ली के अंदर जो स्कूल बनाए, देश विदेश से लोग देखने आते हैं उनको। हमने जो शिक्षा की गारंटी दी, आज दिल्ली के ही नहीं, पंजाब के लोग भी उसके लाभान्वित हो रहे हैं, और पूरे देश के लोग लाभान्वित होते हैं वहां पे। तो गारंटी देना हमने सिखाया है। हमने काम के नाम पे गारंटी, यानी हमने पहले काम किया, उसके बाद हमने कहा कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमने जो काम कहा है हम वो करते हैं। जी, आपने सुना शेखावत जी, उनका कहना है कि गारंटी जो है वो असल में ट्रेडमार्क, उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का है। कहना ये चाह रहे हैं कि एक तरह से मजबूर किया है सरकारों को कि वो गारंटी दें, क्योंकि गारंटी दिल्ली में दी गई थी सरकार की तरफ से और उसे पूरा किया गया। और जब गारंटी दी जाती है तो उसको पूरा करना जरूरी होता है, नहीं करते हैं तो पूरा पूरा दारोमदार पार्टी पर आता है। लेकिन आपने एक और बात कही थी, आपने ये कहा था कि शिलान्यास और उद्घाटन जो भी करते हैं मोदी जी, वो पूरा जरूर करते हैं। मैं राजस्थान में ही जिक्र करूंगा। राजस्थान में हालांकि उसका जो उद्घाटन है और शिलान्यास है, उद्घाटन तो होना ही नहीं है। मतलब उम्मीद काफी नजर आ रही है कम, क्योंकि सरकारें बदलती हैं। रिफाइनरी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिफाइनरी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको लेकर दोनों सरकारों के दोनों पार्टियों के जो नेता थे वो 2 बार इसका उद्घाटन करके, शिलान्यास करके गए। लेकिन आपने कहा कि शिलान्यास करते तो उद्घाटन करते हैं, तो फिर रिफाइनरी कैसे छूट गए? रिफाइनरी को लेकर भारत सरकार को जो करना था, भारत सरकार ने पुरजोर वो प्रयास है। कुछ विषय थे राज्य सरकार को लेकर के, राज्य सरकार ने वो प्रयास नहीं किया। चाहे आप उसको देखें, केवल मैं बाड़मेर की रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, चाहे जामनगर की हो, बठिंडा की हो, कई सारी रिफाइनरी कनेक्ट करने की बात नहीं करी थी। उस पर रोड से कनेक्टिविटी की बात थी, वो भी किया। कच्चे तेल की बात थी, वो भी किया। लेकिन राज्य सरकार के एंड पे भी कुछ हिस्सा होता है, उसकी राज्य सरकार ने, चाहे केवल रिफाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो राज्य और केंद्र के विषय थे उसमें राज्य ने अपने पार्ट का रोल अदा नहीं किया। इसलिए आपने देखा, इसलिए आपने उसमें, इसीलिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रेल परियोजनाओं में भी जहां जमीन का एक्विजिशन करना था, क्या राज्य सरकारों ने एक्विजिशन किया है? अगर दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनना था, वो हाईवे महाराष्ट्र में जमीन एक्विजिशन हो गया, गुजरात में एक्विजिशन हो गया, लेकिन सबसे लेट एक्विजिशन कहाँ हुआ है? राजस्थान में। और उसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलने वाला है? किलोमीटर के अंदर राजस्थान को मिलने वाला है। सबसे बड़ा जो दिल्ली मुंबई हाईवे होगा उसका सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान से गुजर रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसमें लेट लतीफी करी। लेकिन धन्यवाद है माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, उन्होंने अथक प्रयासों से उसको जो टाइम बाउंड दिया था, टाइम बाउंड क्या था? 2023 से पहले ये हाईवे चालू हो जाएगा। आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से मार्च में उसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक, राजेश जी, आपने सुना, मैं इसी सवाल को रिफाइनरी को लेकर, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर ये देखा जाता है, बड़े बड़े वादों की बात कहते हैं। रिफाइनरी एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, कई लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। जब इस तरह की फैक्ट्री कोई बनती है, रिफाइनरी जैसा कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, उसके आसपास 50 तरह के नए उद्योग पनपते हैं। तो ये सीधा अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से लोगों को ये रोजगार देता है। सोनिया गांधी जी आई थी, इसका शिलान्यास करके चली गई। काफी लंबा समय जो है वो कांग्रेस सरकार का उसमें गुजरा। आखिर दिक्कत कहाँ है? इनका, बीजेपी का ये कहना है कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। बीजेपी ने केंद्र में रहकर जो काम करना था वो वादा उसने पूरा कर दिया, लेकिन राज्य की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये जो मैं वादों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वादा, रिफाइनरी एक बहुत बड़ा वादा था, एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला वादा था। इस तरह अगर वादे अधूरे रहने लग जाएं और उनको ड्यू रख दिया जाए अगले घोषणा पत्र के लिए, तो बाकी वादों पर भी सवाल उठते हैं।
देखिए सर, हम ही नहीं पूरा देश इस बात को जानता है। हमने जमीन जो एक्वायर करी थी, वो जमीन उन्होंने जगह बदल दी। पहला उदाहरण ऐसा है जहाँ तेल निकलता है और वहीं रिफाइनरी है। उन्हें जल्दी से कहीं को उदाहरण नहीं देखा हो आपने कि यहीं कच्चा तेल निकल रहा, वहीं रिफाइनरी। ये जननायक अशोक गहलोत जी की एक स्वर्णिम योजना थी, जो इतनी परेशान होकर के और इतनी मेहनत करके वो रिफाइनरी को लेकर आए, जो इन्होंने उसकी बैंड बजा दी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं राजस्थान के। 11 महीने में 10 महीने में करीब 11 बार वो आ चुके। मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा वो एक मकान यहीं खरीद लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो प्रचार मंत्री है। प्रधानमंत्री की भूमिका तो वो नहीं निभा पा रहे पूरी तरह से। रही गारंटी की बात, कौन सी गारंटी पूरी करेंगे? 2014 में जब देश की बागडोर उन्होंने संभाली थी, उससे पहले जो वादा किए थे उसमें से आप एक भी वादा बता दो जो पूरा किया हो। एक भी जन कल्याणकारी योजना बता दो जो आम आदमी तक पहुंचती हो। इनकी 300 रुपए का सिलेंडर इन्होंने कर दिया 1200 रुपए का। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर के कनेक्शन तो दे दिए फ्री में, और भराने के पैसे 1200 रुपए में नहीं भर पाए वो सिलेंडर। तो आज कितनी परेशान हो रही है। हम 500 रुपए में वो सिलेंडर दे रहे हैं, हम 100 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। इतनी चीजें ऐसी हैं। हम 25 लाख रुपए का इलाज भी दे रहे हैं चिरंजीवी। हम 8 रुपए में खाना भी दे रहे हैं लोगों के लिए। अब ये नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे के बन रहे हैं। नेशनल हाईवे जन कल्याणकारी योजना बताइए आप, जो आम आदमी गरीब आदमी को उसे इलाज मिल रहा हो, उसे शिक्षा मिल रही हो, उसे चिकित्सा मिल रही हो। क्या मिल रहा है? अब फिर नए वादे शुरू कर दिए। 15 लाख रुपए है ना, आयुष्मान कार्ड योजना है, केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है। लेकिन यहाँ पहले भी इंदिरा रसोई से पहले योजना का नाम क्या था? अन्नपूर्णा योजना तक नाम था। आपने सिर्फ योजनाओं का नाम परिवर्तन किया है। अन्नपूर्णा योजना इंदिरा रसोई योजना है। आपने नया क्या किया उसके अंदर? आप यहाँ भामाशाह कार्ड, यहाँ भामाशाह योजना थी, आपने उसको चिरंजीवी बनाया है। तो आपने सिर्फ नाम बदलने के अलावा किया क्या है? हर आदमी को कोई इलाज नहीं मिल रहा। इंदिरा रसोई क्या है? अन्नपूर्णा रसोई। मैं आपसे निवेदन, कटारा जी मैं आपसे पूछता हूँ, अन्नपूर्णा योजना इस सरकार के बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजना थी या नहीं थी? इलाज मिला? आपने सिर्फ नाम परिवर्तन किया है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, आपके सामने बिजली आ तो रही है क्या? पहले आप ये चेक करवा लीजिए। इस समय फसल का मौसम चल रहा है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या फकीर एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं? भामाशाह योजना से बताओ किसको इलाज मिला? हर आदमी को इलाज नहीं मिल रहा था। वो गरीब आयुष्मान भारत में योजनाओं में लाभ मिल रहा है लोगों को, कोई लाभ नहीं। सिर्फ नाम परिवर्तन किया है। करोड़ लोग, कितने लोगों को इलाज मिला? कितने लोगों को इलाज मिला? कांग्रेस और बीजेपी जब भी कोई योजना लेकर आती है, उस योजना में सर्वप्रथम इनके उद्योगपतियों का, इनके निजी लोगों का हित होता है। मैं राजस्थान की बात करता हूं। अगर मैं राजस्थान की बात कहूं कि इन्होंने कहा हम बिजली फ्री दे रहे हैं, ये केजरीवाल की नकल कर रहे थे। जब असली केजरीवाल जनता के बीच में, तो नकली केजरीवाल लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने कहा हम 100 यूनिट देंगे। एक तरफ इन्होंने 100 यूनिट देने की बात कही, तो दूसरी तरफ इन्होंने फ्यूल चार्ज के नाम से गरीब जनता को लूटना शुरू किया। अब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं, इनको तो मैं कहता हूं कि ना तो महंगाई से मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे चाहिए वो इनके पास हर प्रकार से पैसा है। ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, हर प्रकार से ये किसी भी प्रकार से चाबुक चलाने के लिए तैयार है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पे 250 रुपए बढ़ा दिया। अब ये बताइए कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में एक तरफ तो मणिपुर जल रहा है, और यहाँ राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम आपको महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे। एक महिला को निवस्त्र करके उसका बलात्कार किया जाता है, और वो भी एक सैनिक की पत्नी है, और उस पर ये बात नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर एक मुंह घटना होती है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। यूपी में हाथरस की घटना होती है, वहां ये बात नहीं करेंगे। लेकिन इस देश में प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी रोज एक नया जुमला लेकर आती है। जब जनता इनसे सवाल कर रही है कि आपने 2014 में कहा था कि आप महंगाई को कम करेंगे। मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आपने दोनों की गलतियां तो गिना दी। क्या लगता है? देखिए, दिल्ली की राजनीति का जो है वो स्वभाव है वो अलग है, पंजाब की राजनीति का स्वभाव अलग है। राजस्थान 200 विधानसभा सीटों का इलाका है, और कई राज्यों की सीमाएं उससे लगती हैं। तो यहाँ का जो भूमि भाग है, अरावली की पहाड़ियों से अगर हम दोनों तरफ देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ थोड़ा सा हरियाली है, दूसरी तरफ सूखा है। आपको क्या लगता है, दोनों राजनीतिक दलों से ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जो आपके नए चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा लगता है कि आप उन कमियों को दूर करेंगे? और दूसरा, बात ये होती है कि हम ये तो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उसको पूरा करने का एक क्या विजन है, तरीका क्या है?
ये कभी कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं रखा जाता कि हम इसे पूरा कैसे करेंगे। बिजली सस्ती होगी, लेकिन सस्ती अगर होगी तो कैसे होगी, उसका जो रेवेन्यू है वो कितना प्रभावित होगा, जो सस्ती की जा रही है या फिर जो फ्री की जा रही है उस अमाउंट की भरपाई कहां से होगी। ये कोई डॉक्यूमेंट, क्या आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि लोग आपसे वापस कोई सवाल ना करें कि जो आप वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने का आपका तरीका क्या है? देखिए, हम जो गारंटी और जो गारंटी दे रहे हैं, घोषणाओं में और गारंटी में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक घोषणाएं की है और घोषणाएं पूरी नहीं होती है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। 2014 के अंदर इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा हम काला धन लेकर आएंगे, इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। इन तीनों में आज और अभी की स्थिति, मैं गूगल के आंकड़ों पे नहीं दूंगा, मैं आज और अभी की स्थिति बता रहा हूं कि काला धन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया और महंगाई बढ़ गई, गरीब का जीना मुश्किल हो गया। आटा दाल चावल पर जीएसटी लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता में जाए तो जाए कैसे? क्योंकि इनके पास अभी इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, नहीं सहेगा राजस्थान यात्रा निकाली और फिर इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली और ये तीनों यात्रा फेल हो गई। तब देश के, इस भारत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री राजस्थान में प्रचार मंत्री गली बनकर गली गली घूम रहे हैं और वो बार बार जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और इस राजस्थान की जनता कह रही है कि मोदी जी आप हमारी महंगाई का क्या करोगे, आप हमारे बेरोजगारी का क्या करोगे? किसान अपनी फसलों का दाम मांग रहा है, किसानों की तो इनको बातें नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार से इन्होंने किसानों को नरसंहार किया था, 700 के किसानों की मृत्यु हुई थी वहां पे। इन्होंने, जब मोदी जी की आंख में आंसू नहीं आया और जब ब्रजभूषण जैसे लोग महिला पहलवानों के साथ दुराचार करते हैं और वो अपनी न्याय के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे थे, लाठियां बरसाई गई थी और आज उस कालिक को हटाने के लिए महिला बिल लेकर आए, लेकिन वो 2023 में लागू नहीं होगा, ना वो 24 में लागू होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बरगलाने का था, क्योंकि वो कालिक धोने वाला कानून लेकर आए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अगर हम ये कहें कि इनके राज में कोई विकास होगा या राष्ट्र कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म मजहब के नाम पे देश में है, काम के नाम पर नहीं जा सकती। कांग्रेस काम के नाम पर जनता के बीच में नहीं जा सकती। राजस्थान के अंदर इन्होंने कहा हम 8 रुपए में खाना दे रहे हैं, उस खाने की क्वालिटी देखिए आपने, रोज शिकायतें आती है। भ्रष्टाचार की बात करें, राजस्थान 1 नंबर पे चल रहा है। बलात्कार की घटनाओं पे देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे, कानून व्यवस्था बिगड़ी हो तो राजस्थान नंबर 1 पे, और बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर राजस्थान 1 नंबर पे। और भारतीय जनता पार्टी के 72 एमएलए और 24 सांसद जिनको जनता ने सदन में भेजा था। और अभी हमारे मित्र बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि शिलान्यास होता है तो उद्घाटन भी हम ही करते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात को सहमत हूं कि आप शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, लेकिन जब भी रेल दुर्घटना जैसी हादसा होती है तो वहां मोदी जी नहीं जाते हैं। उस समय मोदी जी बताते हैं कि हमारा ये रेल मंत्री है। आप नहीं कह सकते, रेल मंत्री 3 दिन तक मौके पे थे। आज तक कभी इतिहास में नहीं होगा कि रेल मंत्री चैनल के माध्यम से लाखों लोगों में देख रहे हैं कि आपका शिक्षा मंत्री कौन है, हम बताएंगे हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। आप नहीं कह सकते। मणिपुर की बात करिए, मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में वक्तव्य दिया है, आप सुनने का धैर्य तो रखते हैं। आप मणिपुर की घटना पे कुछ नहीं बोल सकते। आप मणिपुर की घटना पे मानकर बताइए। प्रधानमंत्री लोकसभा में वक्तव्य दे रहा है, आप उसकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे। दिल्ली में क्या मांगते हैं? थोड़ा सा विषय से मुझे लग रहा है कि आप अलग चले गए हैं। मैं सवाल में ले रहा हूं, आपके सवाल को मैं मेरे तरीके से थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा। रुपेंद्र जी, चुनाव में वादे किए जाते हैं, गलत भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो अपना विजन सामने रखते हैं, बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे कितना बड़ा वादा वो करेंगे और जनता से उसको क्या फायदा होगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के माहौल में जो बात कही जाती है उसको बाद में कह दिया जाता है कि वो तो चुनावी जुमला था। अब जनता फर्क कैसे करे, कौन सा तो चुनावी जुमला है और कौन सा वास्तव में पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, चाहे भारत की इकोनॉमी को लेकर के बात हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चुनाव में 15 लाख की बात कर रहा हूं, मैंने 15 लाख के आधार पर ये बात कही, 15 लाख के आधार पर ये बात कही। जब लोगों ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे खड़ा है। अगर देश में विकास नहीं हुआ होता तो आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनता क्या? हाँ, मोदी जी ने गारंटी दी है
कि अगले लोकसभा चुनाव तक 28-29 तक हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था मैं ये कह रहा हूं, मैं सुनिए मेरा सवाल आप समझिए, मेरा आप सवाल समझिए। जनता फर्क कैसे करेगी कि कौन सा तो चुनावी जुमला है और कौन सा जमीन पर उतरने वाला वादा है? ये फर्क कैसे करेगी? जमीन पे उतरने वाले वादे भारतीय जनता पार्टी के, आज महिला आरक्षण बिल की बात करी, बात सुनिए, महिला आरक्षण बिल की बात की, आपके सामने उस वादे को पूरा किया गया, सालों तक, हर साल तक, सालों तक वो पेंडिंग था। नहीं कह सकते ये। एक मैं राधेश्याम जी, काले धन का क्या हुआ पहली बात, और दूसरी बात 15 लाख का क्या हुआ? दोनों एक ही से जुड़े हुए वादे हैं ना, फिर वो कैसे पूरे? 2 करोड़ नौकरी युवाओं के लिए, काले धन पे अंकुश लगा। आज जो ईडी सीबीआई की जो लोग बात कर रहे हैं, वो कौन बात कर रहा है? वो कौन बात कर रहा है? जो नेशनल हेराल्ड पे जमानत पे है, मेरी बात को समझिए, जो लोग नेशनल हेराल्ड पे खुद जमानत पे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो काले धन की बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, समझिए आप, वो बात कौन कर रहा है? लोग देख रहे हैं। आज मोदी जी ने क्या कहा कि भ्रष्टाचारियों को हम पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। में काम के नाम पे जाती है। जब महिला आरक्षण बिल की बात आ रही है तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करना चाह रही है। आप ही के लोगों ने, आप ही की सरकार में उस बिल को फाड़ा गया, लोकसभा में सबने देखा, के माध्यम से सबको उसको देखा। मेरा ये सवाल है, आपने आरक्षण बिल पे, मेरा ये सवाल है कि जो काला धन को लेकर जो नोटबंदी की गई थी ना, काले धन को लेकर की गई थी कि काला धन इससे वापस आ जाएगा, ठीक है। नोटबंदी के बाद जो वापस जो मनी जमा हुई है ना, उसका प्रतिशत 99% से ज्यादा है। तो क्या पॉइंट में कुछ प्रतिशत के लिए लोगों को लाइन में लगाया गया? काला धन क्या वापस उससे आ गया? अगर काला धन होता तो क्या 99% से ज्यादा जमा होता क्या? देखिए, मैं आपसे निवेदन कर दूं, नोटबंदी का जो विषय था वो 2016 में था, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो चुका है और जनता ने अपनी मोहर लगा दी उस चुनाव पर। अच्छा, मतलब जनता ने अपनी मोहर लगाई है। 15 लाख वाली जो बात करी, जनता ने मोहर लगा दी। हमें आज के विषय की बात करनी थी, आप बदलाने की बात नहीं करें। आपने महिलाओं की बात करी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी बोले, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए ना आपकी कि महिलाओं पे वो बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण पे बात करी आपने, आपकी सरकारों में बिल को फाड़ा गया, लेकिन जब आप विशेष सत्र बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी और नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है। पता नहीं किस बात का विशेष सत्र को लेकर बातें हुई कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल दिया, आज आप ये तय कर लीजिए कि आपके, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, पंजाब के मुख्यमंत्री जो हनुमानगढ़ और गंगानगर दौरे पे आते हैं, सम्मान है, उनको रास्ता पधारना चाहिए। पर केजरीवाल को और भगवंत मान को काले झंडे का दिखाने का किसने कहा? किसने दिखाए काले झंडे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाए। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपके ठगबंधन में आप एक साथ हैं या दूसरे के सामने अलायंस पे अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करे वो सही है, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करे तो वो ठगबंधन, मतलब आपके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। स्पष्ट कीजिए इस बात को, आप इस बात को स्पष्ट कीजिए कि उदय नीति आप हमें बताइए, आप हमें बताइए, आप हमें बताइए इस देश में शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं, बताइए आप, अपना शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं, रेल मंत्री का क्या काम होता है आप बता दीजिए हमें। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देश में शिक्षा मंत्री कौन है? दुखद घटना की, लेकिन मैं सम्मान के, आपके सम्मान में बात कर रहा हूँ। घटना पे आज तक जांच नहीं हुई, क्या आप इस जांच नहीं हुई? मैं राजेश, रेलवे ट्रैक क्लियर नहीं हो गया 3 दिन में, 2.5 दिन में, जब तक ठीक है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रह चुकी है, इस बार आप क्या विजन लेके आओगे? राधेश्याम जी रुकिए एक बार, राजेश जी से मेरा एक सवाल। राजेश जी, वादों की जब अपन बात कर रहे हैं तो मैंने देखो उनको, बीजेपी के जो थे वादे मैंने उनको गिना दिए, लेकिन कांग्रेस ने भी कई ऐसे वादे किए हैं कि अगर सरकार बनी 10, 9, 8, 7, 6, 5 या 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का ऋण माफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो आंकड़े सामने रखती है और वो कहती है कि राहुल गांधी ने यह वादा कर दिया, लेकिन जिस राज्य में यह वादा किया वो राज्य उस वादे को बाद में सरकार बनने के बाद पूरा ही नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल पूरा किया। कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी लोन थे वो सारे क्लियर किए किसानों के। वो जो लोन जो बाकी रहेगा वो नेशनलाइज बैंकों का, जो भारत सरकार ने हमारा समर्थन नहीं किया, बिल्कुल उसमें हमारी कोई मदद नहीं की, हम वो भी माफ करने वाले थे, पर इन्होंने उसमें कोई हमारे सहायता, लोन देने के लिए तैयार नहीं हुई हमें भारत सरकार। और बाकी कोऑपरेटिव बैंक का 100% लोन माफ कर दिया हमने। भूपेंद्र जी, आपके पाले में आई अगेन। आप वही घोषणा कीजिए जो आपके बूते की है। मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ, आप वही घोषणा कीजिए आपके बूते की। अखबार उठा करके देख लीजिए, ये क्या हश्र हुआ है, ये क्या हश्र हुआ है। ये हश्र वो हुआ है जो हमारे पड़ोस में श्रीलंका में, नेपाल में हो चुका है।
तो एक बार देख लें, आज यहाँ 14 और 15 तारीख को पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की मतलब हड़ताल हुई भारतीय जनता पार्टी पूरे अगर डीलर की एसोसिएशन। रेवड़ी उनको बांटे क्या तो कहा वो आपने? सब्सिडी वैट कम करेंगे। 10 दिन के लिए आपने झुंझुना पकड़ा दिया, वैट कम करेंगे। कल पेट्रोलियम एसोसिएशन की वापस स्ट्राइक थी। सबसे ज्यादा वैट कहाँ है आज? पड़ोसी राज्य गुजरात, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य हरियाणा। 10 से 12 रुपए पेट्रोल का फर्क है। अब आप उनको कोई जुमला पकड़ाना चाहते हैं। आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाली है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 72 एमएलए 24 सांसद हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जब कोई आहत नहीं, कोई राहत नहीं, कोई आहत ही जनता को काम कर रहे हैं, तो इन राहत शिविरों का नाम आहत शिविर करना चाहिए। अगर आपको घोषणा करनी है भूमिका नहीं निभाई। आदरणीय प्रवक्ता जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि कांग्रेस के पहले सचिन पायलट आ गए, उन्होंने कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका निभा दी। जैसे ही चुनाव और नजदीक आए तो उनके अंदर गुड़ा साहब आ गए। उसके बाद जाते जाते वो चांदरा जी ने भी कसर पूरी कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया, नहीं सहेगा राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। आप पार्टी ने क्या निकाला है? आप पार्टी सिर्फ रामलीला मैदान में रैली करती है, जैसे सिलेंडर 1200 रुपए में केजरीवाल साहब को कहिए कि 5 लाख आदमियों की रैली करें। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल ले रहा है, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? सबसे महंगी आप सबसे महंगी बिजली राजस्थान ले रहा है, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आप परिवर्तन जी मेरा निवेदन है, मैं बीजेपी प्रवक्ता से इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और ये 72 एमएलए लेकर सदन में बैठते हैं। इनका दायित्व बनता है कि वो विपक्ष इसलिए चुना जाता है कि सत्ता के अंदर बैठे लोग कोई गलत तो काम नहीं कर रहे, जनता पे शोषण नहीं हो, इसके लिए विपक्ष अपनी भूमिका कहां तक निभाता है। लेकिन इन्होंने ये देखा कि राजस्थान के अंदर एक मौका हमें मिल जाएगा, एक मौका इनको मिल जाएगा और लूटेंगे खाएंगे, ये चल रहा था। यानी कि बीजेपी वालों ने तो कांग्रेस वालों ने कहा था होटल में जाके बैठो आप। देखिए आप, मैं कह रहा हूं कांग्रेस वालों को आप 1 महीने तक होटल में जाकर के बैठो। का खेल हो रहा था, आपके ऑडियो वायरल हुए थे भारतीय जनता पार्टी की। राधेश्याम जी देखिए, चुनावी माहौल है, वादे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वादे पूरे नहीं होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, वादे ठीक है, वादे और गारंटी आप उसको कोई भी परिभाषा दे दे, लेकिन जनता के सामने जो भी जुबान से बोला जाता है ना सियासी मंच से, उसको एक जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। एक पार्टी की नहीं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, एक जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। दूसरी बात, उसमें एक विजन होना चाहिए। तीसरी बात, इस बात की गारंटी ले, अगर मान लीजिए इसका एक टाइम फ्रेम तय कीजिए, शुरू के 1 साल में ये होगा, 2 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा। उसमें अगर कहीं भी टाइम में अगर कोई गैप आता है, पहले साल की घोषणाएं पहले साल में पूरी नहीं होती हैं, तो वो ये बात की गारंटी दें कि जैसे हम यहाँ पर आपको घोषणाओं की गारंटी दे रहे हैं, बातों की गारंटी दे रहे हैं, अगर हम हमारे वादे को पूरे नहीं करते हैं तो हम सरकार से पदस्थापित होने की भी गारंटी देते हैं। लेकिन देगा नहीं कोई, क्योंकि इतनी शुचिता राजनीति में अभी आई नहीं है। राजनीति में शुचिता अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि जो वादे किए जा रहे हैं उनको लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे, मंच का सही और सदुपयोग करेंगे और उनको लगेगा कि मंच से एक जिम्मेदारी वाला भाषण वो दे रहे हैं, जिम्मेदारी वाली बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 5-5 साल में जो भी नया डॉक्यूमेंट आएगा कभी रिपीट भी नहीं होगा, घोषणाएं कभी रिपीट नहीं होंगी, लोग भी इससे संतुष्ट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।